इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं दिल्ली में बैठे केसरी टिड्डा मत कहो यार, केसरी तो हमारा खून है, हमारा रग है, हमारी टिड्डा हम नहीं है। हरी टिड्डी अगर मैं कह रहा हूं तो वो अनियंत्रित प्रजनन और जिस फसल पे बैठते हैं उसे ही खा जाने के लिए। केसरी तो राष्ट्र है हमारा, सूर्य की उष्मा, अग्नि की उष्मा। आप जो कह रहे हो कि वो कब कुछ करेंगे, हमें कुछ करना है अपने लिए, छोड़ दीजिए किसी को। मैं किसी के बारे में क्योंकि मैं कहता हूं तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती है, तो बस अपने बारे में चिंता करना है, यानी एक हिंदू समाज, एक सनातनी राष्ट्र के बारे में। जिस दिन आपने नेताओं के पीछे जाना छोड़कर नेताओं को अपने पीछे चलाना सीख लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको हिंदू राष्ट्र होने से नहीं रोक सकती। राकेश रोशन कुमार सिंह जी, बड़ा लंबा नाम रखा आपने, थैंक यू सो मच। हर बात आपकी सही है। कैसे बदलेगा वहां का हाल, वहां के हाल को बदलने के लिए राकेश जी जन जागृति, मैं बार बार कहूं कि सनातन को पूरा स्टडी कीजिए। जन जागृति से बड़ा कुछ नहीं। अकबर के शासन जब जनेऊ तोले जा रहे थे तो तुलसी ने रामचरितमानस का उद्घोष शुरू कर दिया, तब बच पाए। हमको जन जागृति, हिंदू संत साहित्य को पढ़ना, उसका विमर्श करना, उसे लोगों के घरों तक ले जाना, बच्चों में बचपन से संस्कार देना, और मैं सब वो प्रयास कर रहा हूं। तो जाकर हम एक भविष्य को, इसलिए सबसे पहले उन्होंने आपके इतिहास खोले, आपको झूठे इतिहास पढ़ाए ताकि आपके अंदर का गौरव पैदा ना हो। पहला गौरव पैदा करना, तब हम उठ खड़े होंगे। तो पहला पढ़ना शस्त्र और शास्त्र, परशुराम जी की तरह। पंकज कुमार जी बहुत धन्यवाद सिल्वर मेंबरशिप के लिए आपका। दिवेश सिंह जी, धर्मपाल जी की पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री जो है कपोत पे आएगी, बिल्कुल आएगी। मैं धीरे धीरे अभी प्रयास कर रहा हूँ सबको लाने के लिए, और अभी लॉकडाउन चल रहा है लेकिन आएगी, मेरे पास है, आएगी, मैं आपसे वचन देता हूँ। ध्रुव सेन गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप अंकल, मनीष सर के साथ भी एक वीडियो कीजिए, जरूर करेंगे, पर बेटू आपको सामर्थ्यवान बनना है। अपने अंकल का इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ना है। वीडियो तो सुनते ही आप रहोगे, पर पढ़ना बहुत जरूरी है, उसका कोई विकल्प नहीं है। और संदीप हल्दर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बंगाल के हिंद आज भी सोए हुए, एक बंगाली होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि बंगाल अब दारुल वही जो बनने वाला है, जो मैं कह चुका हूँ कि एक और विभाजन जो है हमारी बाट जो हो रही है। तो दीपेंद्र सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद। मोदी जी सिर्फ आर्थिक क्षेत्र पर ही ध्यान दे रहे हैं, सनातन धर्म के समक्ष भविष्य के खतरों पर उनका कोई विजन नहीं है। ये किसी का विजन, जब तक देखिए अंदर से आप आध्यात्मिक नहीं होगे। विक्रमादित्य तो एक ही है, राम और कृष्ण तो एक ही है, गुप्त साम्राज्य और शुंग वंश ये एक ही बना, दूसरा क्यों नहीं बन पाया? तो उनकी समझ थी। जब मौर्य काल का अंत हुआ और जो आखिरी मौर्य बादशाह था बृहद्रथ, उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण थे, किरण कुमार एम पटेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। तो उन्होंने वही आतताई व्यवहार था, हिंदू मारे जा रहे, सब हो रहे हैं सनातनी, तो उन्होंने उसका गला काट दिया और वो राजा बने। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमारे जो शास्त्र जो विलोप हो गए थे, आज आप जो पुराणों को देख रहे हो, गीता देख रहे हो, उनका दोबारा से जो राइटिंग हुआ वो शुंग वंश के काल में हुआ। और आप जो पतंजलि जी का नाम जानते हो, योग सूत्र, पतंजलि उनके राजगुरु थे। तो सारे उनके निर्देश में सारे पुराणों का फिर से लेखन शुरू हुआ, उपनिषदों का लेखन शुरू, क्योंकि बौद्ध धर्म ने, भगवान बुद्ध ने नहीं, बौद्ध धर्म ने सनातनी पूरे धर्म ग्रंथ को भ्रष्ट करके नष्ट कर दिया था। सबसे पहले राम और सीता को बहन भाई और उनमें विवाह, ये जातक दशरथ जातक कथा के जरिए बौद्धों ने शुरू किया। तो सब विस्मृत हो गया, सब पॉल्यूटेड हो गया, पॉल्यूशन करने वाले आज गायब हो गए भारत से ही। तो शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने, उनके जो राजगुरु थे, राजगुरु पतंजलि जी, उनके नेतृत्व में पूरा फिर से लेखन शुरू कराया। तो आपका इतिहास आज आपको गीता प्रेस पहुंचा दे रहा है। नहीं तो फिर गुप्त वंश के काल में, गुप्त वंश जो सबसे, जहां तक अरब तक का साम्राज्य, और आप देख लो, आप वहां फिर से लेखन काम हमारा शुरू हुआ। तो आपके बचने का माध्यम वही है।
और आप कहोगे कि ये क्या बात है, तो आप देखो आजादी के आंदोलन, उस समय पैरेलल एक आध्यात्मिक आंदोलन चल रहा था। महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी, रामकृष्ण परमहंस, ये ब्रिटिश काल। आइए फिर मुगल एरा से चलते हैं, और मुगल एरा क्या, दिल्ली सल्तनत एरा ले लेते हैं। तो आप देख लीजिए रामानंद जी, रामानुजाचार्य जी, मीरा, कबीर, रविदास, रविदास को तो जो है रविदास जी को ये आज मीम भीम खेलते हैं, सिकंदर लोधी ने बंद करवा दिया था। ये गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, चैतन्य महाप्रभु, ये पैरेलल एक आंदोलन चल रहा था। चलिए पीछे चलते हैं, जब बुद्ध धर्म हमें नष्ट कर रहा था, भ्रष्ट कर रहा था, तो आपको आदि शंकराचार्य जी, गोरखनाथ जी, पूरा ये पूरी परंपरा जो है, तो वो पूरी परंपरा तो पैरेलल, अगर आध्यात्मिक आंदोलन नहीं चलेगा और सनातन के शास्त्रों का आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आप नहीं बचेंगे। भले ये आ जाए, मोदी आ जाए, योगी आ जाए, भेगना आ जाए, फलाना आ जाए, हम अपने में परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक अब उस आंदोलन को पैदा कीजिए तो अपने आप सब झुक के आपके सर पे। वही कहा मैंने, नेता के पीछे मत चलिए, नेता को अपने पीछे चलाने की ताकत हासिल कर लीजिए, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। सरू आपका बहुत धन्यवाद। व्हाई कांट बीजेपी लाइक कांग्रेस टूल किट? अब मैं क्या कहूं, मैं सरू बोलूं तो आपने देखा होगा कि आज एक कोई एके है, पता नहीं क्या है, वो अहमद है, अब्दाली है, पता नहीं क्या है, वो गाली गलौज मुझे कर रहा था आज, किसमें, टेलीग्राम में, कि तू कांग्रेस का टूल किट है। सुन लीजिए। और उसके बाद मैंने फिर और ऐसे कमेंट्स जो है यूट्यूब में कई देखे, तू कम्युनिस्ट है। कहानी कम्युनिस्टों को की लिखने वाले को आज तक इनको कम्युनिस्टों के उस काले चेहरे को किसी ने नहीं उजागर करके दिया, और मुझे कहा तू कम्युनिस्ट है। एक ने आज कांग्रेसी भी घोषित किया, एक ने कम्युनिस्ट भी घोषित किया। जय सिया राम। अब क्या कर सकते हैं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसके दिमाग में जो है वही है, अब क्या करें। पूरन रावत कह रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की व्यूअरशिप बताती है कि यूथ के दिमाग में क्या स्टोर हो रहा है, हमें अपने साइड। और इसीलिए आप देखिए, मेरा घर का छोटा सा मेरा भतीजा भी वो कहानी सुना रहा है आपको, हितोपदेश की कहानी। मैं अपना पूरा जीवन लगा दूंगा, भले मुझे सफलता मिले ना मिले, पर हम अपने कर्म, मुझे कम से कम रात्रि में नींद तो आती है कि मैं हिंदू समाज के लिए क्या कर रहा हूँ, बहुत चैन की नींद आती है। और हिंदू समाज को कुछ, अगर तुलसीदास जी अगर सोचते अकेले उस समय तो प्रिंटिंग मशीन में नहीं था, हाँ सरकंडा से लिखा था उन्होंने पूरा रामचरितमानस, तो हिम्मत हार जाएंगे तो काम तो चलेगा नहीं। तो हम अपने कर्म हमें तो करने ही पड़ेंगे। इसी जी कह रही है बच्चों के बारे में कि हमें बच्चों को कहानी, और इसलिए मैं ऑडियो प्लेटफॉर्म भी ला रहा हूँ। जो नहीं माताएं सुना पा रही वो प्लीज मोबाइल बजा कर वहां छोड़ दीजिए, आपका बच्चा डब्बा का दूध पीते पीते रामायण महाभारत से परिचित हो जाएगा। वो आपको करना पड़ेगा, उपाय कुछ नहीं बचा हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ। वरना आप 5 बच्चे पैदा करिए जी, 2 बच्चे करिए, क्या है, आप संपत्ति इतने बना लो, कल को वो हराटे डाक कब्जा करेगा, क्या करोगे। कहोगे हम तो नहीं रहेंगे, पर आप जिस बच्चों के लिए रखा वो भी, उसको वो भी नहीं भोग पाएगा। सिद्धार्थ जी, सनातनी कुछ करेंगे तो पुलिस ही है पकड़ लेगी, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने इसलिए तो कहा कि जब सनातनी प्रतिक्रिया देने जाएगा तो कोई महात्मा गांधी अनशन पे बैठ जाएगा, और जब प्रतिक्रिया जाने जाएगा तो 2 दिन में सेना उतार के उसको गोलियों से भून दिया जाएगा। ये तो मैंने कहा ही है। इसीलिए वो अपनी सरकार चाहता है, और सरकार से मदद चाहता है, सपोर्ट चाहता है। लेकिन अगर नहीं मिले तो आप बैठ तो नहीं सकते हो, आपको अपने अंदर, जैसे अब मैं शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र खोलूंगा तो 100,000 2,000 हिंदुओं को तैयार तो कर देंगे। कोई मुझे मारने आएगा तो संविधान हमें ये अधिकार अपनी रक्षा का तो देता है। हम नहीं भले किसी को मारने जाए, लेकिन अपनी रक्षा करने का सामर्थ्य तो है। हमारे घर की महिलाओं के साथ कोई दुराचार तो नहीं हो, हमारे हाथ में परतु, मेरे घर हाथ में परतु भी है, सब चीज है, तो हम तो करें। या आपका कहना 200% सही है कि उनको दायित्व तो, हिंदू एक संवेदनशील शांति प्रिय जो धर्म है कि आपको सत्ता दिया, अब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखो, बाकी हम समाज को आगे बढ़ाने में पूरा विकास में सहयोग देंगे, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखो। और वो लॉ एंड ऑर्डर हमारे घर से हमारी महिलाओं को खींच ले जाता है, हमें मार देता है, हमें पेड़ पे लटका देता है, फिर कोई नहीं बोलता, तो फिर हमारा हौसला टूटता है। इससे अच्छा है कि हम समर्थवान बने, 10 को मार के मारे, खुद मरे तो 10 को लेके जाएं। ये जब तक बल नहीं आएगा राणा प्रताप की तरह, शिवाजी की तरह, तब तक हमारे अंदर आत्मगौरव जगेगा नहीं। क्योंकि उस आत्मगौरव ना जगे, इसलिए इसी बंगाल के विधानसभा में कम्युनिस्टों के समय एक प्रस्ताव पारित किया कि हम तो मुगलों के अत्याचार को नहीं पढ़ाएंगे, इससे सामाजिक वैमनस्यता पैदा होगी। सुन लीजिए।
इसी बंगाल। दीपेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी हिंदुओं अपने क्षेत्रों में सशक्त स्ट्रीट पावर का निर्माण करना चाहिए। मैं ये देखिए, ये हुआ बिल्कुल राजपूताना छत्री, देखिए। और इसके लिए समक्ष लोगों को, युवाओं को प्रशिक्षण देना होगा। भारत भविष्य में संघर्ष अवश्यम भावी है, ये देखिए, यही बात अवश्यम भावी। तो आपको शस्त्र साथ प्रशिक्षण अपने बच्चों को देना होगा। वो जो कंप्यूटर पे गेम खिलवाते हो, अंगूठा कमजोर हो जाएगा, सिर्फ अंगूठा ही मजबूत होगा, पूरा व्यक्तित्व कमजोर हो जाएगा। तो ये बात है, और स्ट्रीट पावर का निर्माण आपको करना होगा। उपाय कुछ नहीं है। आप देखो, आपको कुछ बात बताता हूँ। महाराज मनु ऐसे थोड़े थे। महाराज मनु ने जो स्वभावगत व्यवस्था की कि एक समाज को पठन पाठन का काम कराएगा, जिसको ब्राह्मण नाम दिया, पर समाज का रक्षा फिर कौन करेगा? अगर वो पठन पाठन छोड़ के पढ़ता ले लेगा तो फिर क्षत्रिय जो समाज की रक्षा करेगा। पर वो रक्षा जब कर रहा है तो पेट कैसे भरेगा कोई? तो वैश्य जो समाज की व्यापार के जरिए समाज की उन्नति करेगा, पेट भरेगा। और जब पेट भरेगा तो कोई सेवा भी तो चाहिए, तो कोई काम कैसे करेगा? तो वो स्वभावगत तो शूद्र। लेकिन हमारे आधुनिक सरकारों ने क्या किया कि हमारी उस मार्शल जाति, तो जाति 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 कह के एक तो जाति को खत्म किया। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग बहुत गाली देते हैं। मार्शल जाति मतलब सिर्फ हमारे क्षत्रिय और राजपूत में नहीं कह रहा हूं, हमारी दलित जातियां आज तक जितनी संघर्ष हुई, भागलपुर का संघर्ष किसने किया? आज पिछड़ी जाति कहते हैं उनके साथ यादवों ने। मुजफ्फरनगर का संघर्ष किसने किया? जाटों ने। और बंगाल का संघर्ष डायरेक्ट एक्शन डेट में गोपाल पाठक और इन सबके साथ मिलकर किसने किया? खटीकों ने, कलवारों ने। तो मार्शल जातियां थी, वो मार्शल जातियां जिसको ब्रिटिशर्स ने लिखा है मार्शल जातियां। तो मार्शल जातियां, तो जाति का एक तो उनका मार्शलपन छीन लिया समाज से। दूसरा जो संगठन बने, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू महासभा, आर्य समाज, उन सब संगठनों की ताकत भी छीन ली। तो हिंदू असहाय हो गया। और संगठन क्यों जरूरी है? मैं भाई किसी को नहीं जानता, मैं आदि गुरु शंकराचार्य को जानता हूं, मैं उनको आदर्श मानता हूं, और उनको तो मैं भगवान शंकर के अवतार थे। 4 मठ बनाए शास्त्र पढ़ाने के लिए, और उसकी रक्षा, शास्त्र की रक्षा कौन करेगा? तो 10 अखाड़े बन गए। आज उन सब की ताकत खत्म कर दी गई। तो मार्शलपन हिंदुओं के अंदर था, उस पूरे मार्शलपन को खत्म कर दिया। पूरी मार्शलपन, हम जाति 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 जाति, वो स्वभाव से था। हमने दूसरी बात की भाई, खटिक जाति वो क्या करती थी? आपको गाजीपुर का एक गांव है, मैं बार बार उदाहरण देता हूं, उसको पढ़िएगा। इतनी मार्शल जाति थी, है तो दलित। आप आज के संदर्भ में दलित नहीं है, वो वीर जो योद्धा है। और वो ऐसी मार्शल जाती थी कि उन्होंने मुगलों से, आतताइयों से अपनी घर की बहु बेटियों की रक्षा करने के लिए सुअर पालना शुरू किया। सुअर पालना, सुअर का मांस बेचना शुरू किया। अब ये उनकी बेटी बहुओं को नहीं ले जा सकती। और गाजीपुर में एक गांव है, इस सुअर के बच्चे को मार के उसके रक्त से में जो बहू थी उसमें पांव डाल के घर में प्रवेश करती थी। हम लोग लाल रंग में थाली में सजा के जो रखते वो उस सुअर के रक्त में। तो कोई भी आतताई, मुगल और तुर्क और ये उनकी बेटियों बहू को छू नहीं सकता था कि सुअर उनके लिए अपवित्र है। तो ऐसे किया खडकों ने अपनी समाज की रक्षा, ऐसे किया है। आपको पढ़ना पड़ेगा। और हमने क्या किया? ये ब्रिटिशर्स बहुत बहुत ही कमीने लोग थे। कैसे लड़ाया, जाति जाति किया, और उसमें हमारे ही लोगों को तैयार किया, डोनेशन दे दे के पढ़ाया, समाज तुड़वाया। और आज भीम मीम हो रहा है पूरे हिंदू समाज को, क्योंकि उनको मालूम है ये जाति, ये जो हिंदू समाज है, ये आर्थिक रूप से भी, शस्त्र शास्त्र के रूप से भी उन्नति जाती है। और इसीलिए 1000 साल के शासन में भी ये नष्ट नहीं हुई। आज भी 70-80% बल्कि मेसोपोटामिया, इराक हो गया, मिस्र का नामो निशान क्या है आप देख लो, जो फारस है वो ईरान हो गया, यूनान देखो है नहीं। दुनिया की 54 सभ्यताओं में 53 नष्ट हो चुकी। चीन को कम्युनिस्ट नष्ट कर चुका, वो भी पुरानी सभ्यता नहीं बची। पर एकमात्र सभ्यता जो सावित्री, आप देखो कि ऋग्वेद में जो मंत्र है, गायत्री मंत्र ले लो, वो आज हर हिंदू को आज भी याद है, कंटिन्यूटी है। जो विवाह के मंत्र गायत्री में वो आज भी है। तो वो जो हिंदू धर्म का कंटिन्यूटी है, उसी से वो लोग घबराए। हमने उसको बुला दिया आधुनिक। आज आप देखो हैप्पी बर्थडे, आप देख लीजिए जन्मदिन हैप्पी बर्थडे हो गया। मोमबत्ती फूकते रहते हैं, उसी में थूक फूकते रहते हैं। वो पूरी संस्कार को, वो मॉडर्नाइजेशन की जगह हमने वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। हम आधुनिक नहीं बने, हम पिछलग्गू, पश्चिम के पिछलग्गू बने।
और इसीलिए सारे जो है, और उनको आसान हो गया। आज हमारे कोई लफ्जे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसीलिए इसको बहुत ही बारीकी के साथ, जब तक आप हिंदू, और कई लोग जो जैसे हमला करने आते हैं, मैं जानता हूं ये मूड है, इनको हिंदू संस्कृति का कुछ ऑटो पटो नहीं पता है। क्या भिड़ू इनसे, ट्रोलर है, ट्रोलिंग करते हैं, करने दो इनसे। इन पे अपनी ऊर्जा क्यों खत्म किया जाए। हालांकि एक दो बार मैं गाली गलौज कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा अभ्यास कर रहा हूँ कि सठे साठे समाचरित थोड़ी भाषा, मैं भी खराब के साथ थोड़ी खराब भाषा सीख रहा हूं, जरूरी होता है। लेकिन इन ट्रोलर्स को क्या करना है, अपने समाज के लिए रात दिन लगाना है। आप ये बात समझ लीजिए। तब हमारे बच्चे, आप अपने बच्चों के लिए, अपनों लिए, आप देखो कि राणा प्रताप की ताकत क्या थी पहाड़ों में, आपको इसलिए कहां से कहां ले जाता हूं। पहाड़ों की ताकत थी, तो उनको मैदान में उतारा गया, क्योंकि राणा से वो जीत नहीं सकता था अकबर। और बाद में हल्दी घाटी में, और राणा जब घिरे थे तो किसने बताया, वो हिंदू, उनका अपना भाई शक्ति सिंह ही तो बचाया। तो वो हिंदू भाई भले उस तरफ खड़ा हो, भले वो अकबर की तरफ खड़ा हो, पर आखिरी समय में मेरा हिंदू भाई है। इसलिए वो जो मर रहा है बंगाल में, हम उसको ये नहीं कह सकते तू अपनी रक्षा कर, हम सरकार के पक्ष में ना चाहिए। वो मेरा हिंदू भाई है। शक्ति सिंह ने ये साबित किया राणा को बचाकर, ये हमारे खून में। तो ये करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे तो हम तब हारे हैं। अब राणा सांगा जी को देखो, जब जब युद्ध लड़े थे, चौसा के युद्ध, बाकी लोग साथ नहीं आए तो बलिदान हो गया उनका। जब संभाजी महाराज को देखो, साथ नहीं आए तो बलिदान हो गया। तो साथ आना प्रथम कार्य, और वो साथ कब आएगा, गोंद क्या होगा। कोई भी चिप चिपकाते हैं, वो गोंद होगा सनातन आध्यात्मिक धारा। इसलिए अध्यात्म को अपनाइए, हिंदू धर्म को पढ़िए। 1 घंटा रोज पढ़ लोगे, मेरे पे कृपा कर दो, चलो मुझ पे यही कर, यही सब्सक्रिप्शन चुका दो मुझे। जो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं चुकाते, यही चुका दो कि मैं 1 घंटा पढ़ा करूंगा हिंदू धर्म। इतना कर दो, बहुत कुछ बदल जाएगा। नहीं बदले तो आप मुझे कहना, बहुत कुछ बदल जाएगा। लक्ष्मी जी कह रहे हैं संदीप जी गाली बहुत हो जाता है कई बार। मुझे ना बड़ा आनंद आता है कई बार, मैं तो बड़ा बहुत पोस्टर लाइफ में देता था, पर कभी कभी मैं देने लगता हूँ, तो फिर भी मैं वो जो पूंछ वाला जानवर है उसको श्वान लिख देता हूँ। वो लिखने में मुझे गड़बड़ लगता है कि अरे ये क्या कहेगा लोग, मैंने लिखता हूँ श्वान की तरह भौंकता रहा, यही सब लिखता हूँ, और तो कुछ नहीं, क्या करूँ। बसंत कुमार जी कह रहे हैं कृपया कोसने के बजाय ठोस सुझाव दें। अब आप देखिए, बसंत कुमार जी को अभी इतने जो सुझाव दिए गए उनको समझ ही नहीं आया, क्योंकि उनको सुनना नहीं था, उनको कमेंट करना था। ये हमारी हिंदू समाज की अधीरता है। अभी सारे आपको मैंने सुझाव दिए हैं, पर इनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। अब दो इनको ही सुन लीजिए कि कोसने के बजाय ठोस सुझाव दें, आप क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं, देख लीजिए। अभी अभी क्या पूरा सुझाव दिया गया, पर अब ये होती है ट्रोलिंग। नहीं सुनना, बस वहां एक सवाल छोड़ के भाग जाना, पर आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग असल में सीखना ही नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। दीपेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हिंदुओं अपने क्षेत्र में सशक्त स्ट्रीट पावर, बिल्कुल स्ट्रीट पावर का निर्माण करिए। ये दीपेंद्र जी ये बताया है हमारे सिद्धार्थ, लेकिन लोग सुझाव लेके आ रहे हैं। सिद्धार्थ शेखर जी, संदीप जी मैं 10,000 बार कई वीडियो, कुछ कह रहे हैं वो कहाँ चला गया, 10,000 बार कई वीडियो एक कमेंट सेक्शन में कह चुका हूं कि हर एरिया में हिंदू युवाओं के ग्रुप बनाओ जिनके पास हॉकी स्टिक और तलवार रखो, पर मुझे हिंदुओं से कोई ठीक रिस्पॉन्स नहीं मिला। सिद्धार्थ जी नहीं मिलेगा, छोड़ दो उसको, हम लोग करें। मैं शस्त्र शास्त्र और मैं ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने पहले लगा था कि लोग आएंगे, रहेंगे, सिखाऊंगा, कितने लोग आएंगे, पूरी दुनिया में इनका विस्तार करना है तो ऑनलाइन। और मैं बहुत शीघ्र जो है उसके लिए ट्रस्ट बनेगा, और मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। एक पूरे मंदिर का प्रांगण लेने का प्रयास हो रहा है, और वहां प्रशिक्षण चलेगा, और वहां धर्म, हिंदू धर्म का इतिहास में पढ़ाऊंगा। हिंदू धर्म खास एकदम जो हमारी शाखा उसका वो, और प्लस आपको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और सबकी, और आपको वहां करना होगा, सवाल जवाब होगा। जो यहाँ के ट्रेनिंग लेंगे वो यहाँ के ट्रेनिंग लेंगे। जिनको लगता है हम दूर हैं कैसे आ सकते हैं, तो कम से कम 2 घंटे तो दे ही सकते हो अपने जीवन के लिए, तो वो आपको करना होगा। तो ये हम प्रयास करने जा रहे हैं। कौन सा बुक हिंदू समाज को पढ़ना चाहिए, आप गीता से प्रयास करें, मैंने और आपका पोस्ट पे जाइए, सारे हिंदू समाज से जुड़े छोटी छोटी कहानियों से शुरू करें आप, तो और क्या गीता तब समझ में आएगा। नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं आप मास्टर स्ट्रोक बाजियों की लिस्ट देने वाले थे, अपन तैयार बैठे हैं, छोड़ दो, ये हिंदू समाज ही तो है। मैं सबका नाम लूं, ये आपस के गाली गलौज हो, वो गाली दे रहे हैं तो देने तो क्या जाता है। मुझे टूल किट कह रहे हैं कहने तो, कम्युनिस्ट कह रहे हैं कहने तो। मेरे लोग तो समझते हैं जिन्होंने मेरा लिखा पढ़ा है, वो कभी ऐसे लोग, एक ने कहा 4 किताब तूने क्या लिख लिया। आप देखिए ऐसी चीज भाता है, जो 4 किताब नहीं पढ़ सकता वो अच्छी अच्छी भाता, उनसे क्या लोग सर खा पाएगा।
तो और आपस में हम क्यों लड़े निपेंद्र जी, इनके नाम छोड़ दो। कभी मैं गुस्से में बोल जाता हूँ, नाम नहीं बताया, पर जाने दो, वो अपना कर्म कर रहे हैं, करने दो, हमें अपना कर्म करना है। हाँ इति जी, बस जल्दी शुरू करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया मनोहर लोहार जी, देखिए मनोहर लोहार, ये देखे ना, लोहार से एक ताकत का ही बोध होता है। कह रहे मैं तलवार चलाना सीख रहा हूँ, और मैं सबको आपको सिरोही की तलवार भेंट करूंगा, मैं धीरे धीरे लगा हुआ हूँ। मैं बहुत आप टीम है, लगा हूँ, आप खुद देख लो कि लिखना भी, आप तक पहुंचाना भी, दूसरे पर। अब आप परशुराम पुस्तक, हर हिंदू को कहूंगा कि आप कपोत से जाइए और के मुंशी की लिखी परशुराम पढ़िए, पूरी नसों में आपके बिजली दौड़ जाए। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी की लिखी हुई परशुराम पढ़िए, तो आपको ज्ञान होगा उस शस्त्र शास्त्र विद्या का, जो शास्त्र, जो शास्त्र जो है, और जो शास्त्र है भगवान शिव ने परशुराम जी के जरिए इस पृथ्वी पर उतारा। पढ़िए उसको, उस भगवान कृष्ण को भी सुदर्शन देने वाले कैसे कैसे मार्शल आर्ट का विकास किया। ये जो आपको चीनी जापानी जो मार्शल आर्ट दिख रहा है, मार्शल आर्ट पूरी दुनिया को किसने दिया? परशुराम जी ने। परशुराम जी केरल को बसाने वाले, आज वहां क्या तो हम नहीं जानते, तो पीएफआई ने कब्जा कर लिया। तो पढ़िए, तो आपके अंदर वो गौरव का भान होगा। और मैं कह रहा हूं कि परशुराम सब पढ़ जाइए, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा किसी दिन, और सारे लोग परशुराम पढ़ जाइए। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन, अब तो क्वेश्चन पाठशाला ही चलेगी है। मनीष जैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपरस्टार के लिए। तो पाठशाला चलाना बहुत जरूरी है। तो अब इसको मैं समाप्त करता हूँ।